जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि टेलीकॉम सिलेबस 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो जानकारी आप यहां पर इस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानेंगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। पहले मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग जानेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की है। इसके लिए टोटल 126 पद है, मेल में 107 और फीमेल में 19। कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए 167 टोटल पद है, जिसमें कि मेल के 142 और फीमेल के 25 पद है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जो ली जाएगी वो जनरल OBC से 100 रुपये ली जाएगी, और जो फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट है, इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आती है आपकी पे स्केल यानी कि सैलरी। तो सैलरी आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये, एंड कांस्टेबल की पोस्ट पर 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन पर जो मांगी गई है वो आपकी 12वीं है, जो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ में पास की हो, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर 45% होने अनिवार्य है। एक प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर भी, और टोटल मिलाकर के भी आपकी 45% रहने चाहिए। अगर आपके पास 12वीं नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको ये दिया है अप्लाई करने का कि आपके पास 10वीं है, और साथ ही आपके पास ITI है, जो कि आपकी कम से कम 2 ईयर की होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प ये है कि आपने 10वीं की हो और आपके पास डिप्लोमा हो 3 ईयर का, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी विकल्प दिए गए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के, वो सभी विकल्प आप यहां पर ऑफिशियली देख सकते हैं। नाउ गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भर्ती आ चुकी है, तो इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोई बुक तो चाहिए ही, और ये बुक आपके लिए जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट बुक है। ये मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपके लिए अच्छी बुक रहेगी इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद ये भर्ती आई है, और ऐसे में यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक दी जाए। तो ये आपकी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए बेस्ट है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक दिया है, और ये इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस SK बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई है। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो इस बुक से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड गाइस, बात करें आपकी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई करने की, तो इस पर एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच रखी है। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है अनिवार्य रूप में, यानी कि आप सिंपल 10वीं के माध्यम से इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा होगा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होगा ITI का, तो आपको और महत्वता दे दी जाएगी। वैसे आप इसमें 10वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे वो आप 1 नवंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक भरेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ये तो थी आपकी एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये आपका फेज फर्स्ट, जिसमें कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन यहाँ पर आपका फेज 2, जिसमें कि रिटन टेस्ट होगा, और फिर आपकी मेरिट लगेगी। फेज 3 में आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा, और फेज 4 में आपका फिर से रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप होगा 3.5 फीट का, 3 चांस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ 800 मीटर की रहेगी, और इसके लिए उनको 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट, 3 चांस। हाई जंप 3 फीट और 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें दोस्तों ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, यानी कि इन जगह को छोड़ करके बाकी, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आप रहने वाले हैं, अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर कम से कम रखी है, और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट बिना फ्लाई 80 और फ्ला करके 85 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाउ जरूरी है मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं या फिर इन जाति से बिलोंग करते हैं, इनके लिए मेल
मेल में हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल में 155 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फ्लाई 78 और फ्ला करके 83 हो जानी चाहिए। एंड जो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है इनको छूट दी गई है, जिसमें कि मेल में अगर आप है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और फीमेल में 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट में भी छूट है, बिना फ्लाई 76 और फ्ला करके 81 हो जानी चाहिए। अब आता है आपका रिटर्न टेस्ट। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका OMR बेस्ड होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहिए वो कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। जो आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट है, अगर जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सिर्फ हिंदी के अंदर ही होंगे, यानी कि इनमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेगी वो भी आपके सामने दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC ST OBC के लिए 33, यानी कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए और बाद में फिर आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। अब आता है आपका सिलेबस जो कि है टॉपिक वाइज। तो जनरल इंग्लिश में आपके टॉपिक्स रहेंगे वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, इकराइजेशन, टेंसेस, सेंटेंसेस, अरेंजमेंट, fill in the blanks with articles, comprehension, answering question based on unseen passage, vocabulary, synonyms and antonyms, usage, vocabulary and grammar, proficiency in the language, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। हिंदी में आपके सभी टॉपिक्स है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एंड गाइज जनरल अवेयरनेस के जो आपके टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए। वैसे तो जनरल अवेयरनेस में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फोकस रहेगा आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका फोकस रहेगा वो कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। और रीजनिंग में आपका रहेगा इनके ऊपर फोकस जो कि है रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस। तो ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे आपके सिलेबस के। आई होप आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको